मध्य प्रदेश के लोक सेवा केंद्रों के टेंडरों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहां बता दें कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय लोक सेवा केंद्रों के टेंडर बुलाए गए थे और उसके कुछ ही दिन बाद उसकी डेट बढ़ाई गई और इस दौरान 2019 के लोकसभा चुनावों की आचार संहिता भी लागू हो गई। इसको लेकर प्रदेश भर में इन टेंडरों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। उसके कुछ प्रमुख कारण थे जिसको लेकर अलग अलग तरीके से विरोध शुरू हुआ, जिसमें पुराने संचालक और जो नए टेंडर वाले लोग सहित एनजीओस और अन्य पार्टियां भी सक्रिय हुईं। जो सबसे बड़ा मामला इस दौरान गड़बड़ी का उभर कर आया वो था समय समय पर किए गए संशोधनों को प्रदेश के लीडिंग पेपरों में प्रकाशन न कराना। इसके अलावा किन्हीं अन्य पेपरों में भी प्रकाशन नहीं कराया गया, जबकि शिकायतकर्ताओं का कहना था कि जब टेंडर की सूचना पेपरों के माध्यम से दी गई तो फिर इसमें संशोधनों की सूचना हमें क्यों नहीं दी गई। दूसरा बड़ा प्रमुख गड़बड़ी का मुद्दा था इसमें रेट बढ़ाने का। 25 रुपये की दर से किए जाने वाले आवेदन को 35 रुपये की दर से दिए जाने की बात नए संशोधन में की गई। पुराने संचालकों का कहना था कि जब हम 25 रुपये में ही कोई कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए 35 रुपये की ज़रूरत ही क्या है। उनका यह भी तर्क था कि इससे शासन पे भी अधिभार बढ़ेगा और आवेदक को भी ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। पुराने संचालकों ने इसको लेकर मुद्दा हाई कोर्ट में भी दायर किया और हाई कोर्ट से भी बीच में स्टे हुआ इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपनी बात रखी और उसमें कुछ मुद्दों को लेकर बाकी मुद्दे खारिज भी हुए, लेकिन जो तीसरा बड़ा सवाल था कि इसमें रिन्यूअल किया जाए, इसको लेकर पुराने संचालकों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इसके साथ साथ शिकायतकर्ताओं ने बड़ा मुद्दा यह भी उठाया कि जब आचार संहिता लागू है तब किसी प्रकार के संशोधन क्यों किए गए, क्या आवश्यकता थी टेंडर प्रक्रिया को आचार संहिता के दौरान ही लागू करने की। हालांकि इस पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रोककर डेट भी बढ़ाई थी, लेकिन इस डेट बढ़ाने के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा आया एमएसएमई का, जिसमें बड़ा वित्तीय ऊंच नीच था। हम बता दें कि पहले टेंडरों की एफडी केंद्रों के हिसाब से 1 लाख रुपए पर निविदाकार को लगती थी। इसी दौरान एमएसएमई का रूल आया, उसको बीच में शामिल किया गया और उसको शामिल करने पर 1000 रुपये प्रति एमएसएमई निविदाकार को देना था। एमएसएमई को लेकर शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जो साधारण फर्म है उसको 1 लाख रुपए लग रहा है और एमएसएमई को 1 लाख में 100 टेंडर डालने की अनुमति हो रही है। ये कहाँ के न्याय है। एक तो समान बातें सामने आनी चाहिए, दूसरा यदि एमएसएमई लागू भी करनी थी तो उसका भी पेपरों में प्रकाशन होना चाहिए था और टेंडर प्रक्रिया होने की कुछ दिन पहले एमएसएमई को लाना और उसका प्रकाशन न कराना भी संदेह के दायरे में आता था। शिकायतकर्ताओं ने खुलकर आरोप लगाए कि अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार के लोगों ने तत्काल एमएसएमई का संशोधन कराया, जिससे उनके लोग 1000 रुपये में पर टेंडर डाल सकें और दूसरे लोग इसको 1 लाख में डालें। और इसका लाभ भी कांग्रेस के लोगों को मिला, क्योंकि 1 लाख में उनने 100 टेंडर डाले, वहीं पर दूसरे लोग 1 लाख में एक ही टेंडर डालने के पात्र हुए और वो भी लॉटरी सिस्टम से।
कई जगह कागजों की धांधली हुई। सतना, शहडोल, भोपाल, जबलपुर, छतरपुर जो कई जगह से लोगों ने हाई कोर्ट में अर्जी भी दायर की, लेकिन अर्जी धांधलियों के खिलाफ थी। इसको लेकर लोगों ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को इस पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया और गोपाल भार्गव ने तत्काल कमलनाथ जी को ये पत्र लिखा कि आपकी प्रक्रिया में धांधली है। लगातार मीडिया में इस बात का प्रकाशन हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि प्रक्रिया बिल्कुल सही है और ये मामला धीरे धीरे दबता गया और इसके बाद अब ये कोरोना काल शुरू हो गया। अब पूरे मामले में चूंकि कई विसंगतियां थी और इसको लेकर चूंकि भाजपा ने ही इसका विरोध किया था, इसलिए भाजपा के गले की फांस अब ये प्रक्रिया बन गई है। यदि इसको निरस्त भाजपा सरकार नहीं करती तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार के ऊपर भी आरोप लगेंगे कि तत्कालीन गड़बड़ी प्रक्रिया के साथ भाजपा सरकार भी खड़ी है, जबकि उस समय खुलकर नेता प्रतिपक्ष ने और भाजपा के लोगों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया था। हालांकि इस पर शिकायतकर्ताओं ने वर्तमान मंत्री अरविंद भदौरिया को पूरी स्थिति से अवगत कराया है और इस पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी कहा है कि शीघ्र ही इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि सही तरीके से जांच हो और इनको देखा जाए तो प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित थी। इस पर हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ब्रीफिंग नहीं की, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की पिटीशंस लगी थी, इसके अनुसार उनको राहत मिली। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर जो निरस्तगी है अब वो मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार के ऊपर है। हम यहाँ ये भी बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को लाने वाले, पारदर्शी प्रक्रिया को लाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही थे जो इस पूरी प्रक्रिया को लाए थे और इससे हजारों बेरोजगारों को, परिवारों को रोजगार मिला था और पब्लिक को भी राहत मिली थी कम दामों पर। न्यूज़ अब तक ने आपको इस पूरी विसंगतियों के बारे में बताया है। आप भी कोई बात रखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके वीडियो के द्वारा रख सकते हैं, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाए थे। तो ये थी लोक सेवा केंद्रों की विशेष रिपोर्ट। अब पूरी गेंद शिवराज सरकार के हाथ में है और यदि सही तरीके से इस पर जांच होती है तो शीघ्र ही नए टेंडर बुलाए जाएंगे। धन्यवाद। न्यूज़ अब तक के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।